नमस्कार। हमारे पास बहुत विचित्र विचित्र मरीज आते रहते हैं, अजीब अजीब होते तो नॉर्मली है, लेकिन उनको हम अंदर उनके झांक लेते हैं, उनकी आंखों में झांक लेते हैं, उनका मन पढ़ लेते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, और बाय गॉड्स ग्रेस उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो अपना दिल खोल के बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। एक ऐसा ही केस स्टोरी हम आज शेयर करेंगे आपसे, जिसमें एक मरीज आया चोट लेके अंगूठे की, उसका जीवन ही सुधर गया, उसका जीवन बदल गया, आदतें सुधर गई और उसके तलाक होने की जो नौबत थी, वो मियाँ बीवी में इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि वो इतने खुश हैं। डॉक्टर पीके, लाइफ कोच एंड हेल्थ मोटिवेटर, आपका दोस्त और शुभ चिंतक, आज इस केस स्टोरी को आपके साथ शेयर करेगा। बहुत ही अद्भुत, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक मरीज आया हमारे पास, रमन, 4 साल पहले। उसके अंगूठे में चोट थी, राइट अंगूठा। मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहा डॉक्टर साहब बाथरूम में गिर गया हूं। हमने एक्सरे किया, इंजेक्शन लगाया। 15 मिनट बाद पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा नहीं, बाथरूम में नहीं गिरा है तू, कुछ दाल में काला है। ये बात निकली और वो रोने लग गया, रोने लगा। डॉक्टर साहब मैं बाथरूम में नहीं गिरा, आप साफ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा था। पहली बार आया पेशेंट, पहली बार किसी के रेफरेंस से आया, अंगूठे में चोट, नीला हुआ दर्द है, कह रहा मैं गिर गया हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ दाल में काला है। मेरी अंतरात्मा कह रही है, मेरी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो कह रही हैं कि कुछ दाल में काला है, गिरा नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये 38 साल का लड़का झूठ बोल रहा है। जैसे ही मैंने ये बोला तो वो रोने लग गया, आंसू आने लग गए। सूटेड बूटेड ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, जीन्स टी शर्ट, गोगल्स लगा के आया, टूटा हुआ, ऊपर से साबुत नजर आ रहा था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। ब्रोकन फ्रॉम हिज हार्ट, with broken family, broken thumb, अंगूठा भी टूटा हुआ, दिल भी टूटा हुआ था उसका। रोने लग गया, कह रहा डॉक्टर साहब ये मेरी बीबी ने मेरा हाथ मरोड़ दिया और चली गई छोड़ के। कह रहे कुत्ते तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे को छोड़ूंगी, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, और तेरे को छोड़ के मैं जा रही हूं। और मायके चली गई है जी, चली गई मायके। कह रही क्यों? मैंने कहा क्यों? कह रहा डॉक्टर साहब मेरे को शराब पीने की आदत है, शराब पीता हूं मैं और शराब पी के गाली गलौज करता हूं, उसके माँ बाप को कोसता हूं। और कल भी ऐसा ही हुआ रात को, और कई बार ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कल तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, अंगूठा मरोड़ दिया और मैं गिर गया और ये चोट ऐसे लगी है। कह रही मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तलाक दूंगी और तेरे को छोड़ दूंगी और कोर्ट में ही घसीटूंगी, कोर्ट में ही बुलाऊंगी अब तो तेरे को, क्योंकि 10-12 साल से यही कहानी चल रही थी। तो वो मायके चली गई। मैंने कहा रमन ये तो तेरी बुरी आदत है बेटा। कह रहा डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, ये तो मैं 15 साल से पी रहा हूं, मेरे को कॉलेज टाइम से आदत लगी है, लत लगी है, मन उदास रहता है, विचलित रहता है, थोड़ा सा रात को नींद आ जाती पी के। चली गई। उसका फिर हमने इलाज किया, प्लास्टर लगाया। खाली अंगूठे का इलाज नहीं किया, उसका जीवन का इलाज किया। कैसे किया आप सुने, वीडियो तक आखिरी तक देखना ना भूलें, आपके भी आंसू आ जाएंगे। इतनी दिल को छूने वाली कहानी नहीं, असलियत, बीती हुई असलियत। तो उसको हमने बैठाया, पैसिफाई किया। कह रहा डॉक्टर साहब वो कह रही कि मैं तेरे को तलाक दूंगी और कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। और 2 उसके लड़कियां थी, 2 बच्चियां थी, और दर्द वर्द कम हो गया, उसको प्लास्टर लग गया। फिर मैंने कहा तू थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी 5-6 जो पेशेंट बैठे हैं उसको देखते हैं, और तेरा अंगूठे का तो इलाज कर दिया हमने, तेरा जीवन का भी इलाज करेंगे। थोड़ा सा इसको हमने ऊपर भेज दिया और मैंने कहा तुम 1-1.5 घंटा वेट करो और आराम से लेट जाओ। उसको गोली दी थोड़ी नींद की, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था और टेंशन में था बहुत, क्योंकि रात को बीवी चली गई थी मायके, अपना मायके साथ में ही था। फिर मैंने कहा उसका नंबर दे जरा मुझे, अपनी धर्म पत्नी का, जो तुझे छोड़ के गई है और तेरे को तोड़ के भी गई है, उसका नंबर तो दे दे मुझे। कह रहा नहीं डॉक्टर साहब वो बहुत गुस्से में है और वो बस वो नहीं आएगी। मैंने कहा मैं बुलाऊंगा ना, तू थोड़ी बुलाएगा।
उसका नंबर लिया हमने, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे ये इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी और ये टूट गया, फ्रैक्चर भी है। कि वो फ़ोन पे बोली, कह रहे आराम ज़्यादा कुत्ते ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको जान से मार दूंगी, इसको मैं कोर्ट में घसीट के तलाक लूंगी और कंपल्सेशन लूंगी और हर महीने इसको देने पड़ेंगे 20,000 रुपये मुझे, कम से कम 30,000 रुपये। इसको मैं डॉक्टर साहब इससे बात कही, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है ना, ये सुधर नहीं सकता कभी भी। फ़ोन पे वो इतना बोली, कह रही डॉक्टर साहब ये कुत्ता है, इसकी पूंछ जैसे टेढ़ी रहती है, ये नहीं सुधरेगा कभी भी। मैंने 5-6 बार ऐसे कोशिश की, इसको मैंने 5-6 बार इसको वार्निंग दी। मैं चली गई, घर वालों के समझाने से वापस आ गई, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा मैडम कितने बच्चे आपके, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया उनको, थोड़ा इमोशनली। मैंने कहा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे क्लिनिक पे आ जाएं। 5-6 किलोमीटर के बाद पास ही उनका वो था, मायके था। वो लड़की जब तो हम अपने पेशेंट ओपीडी का कर रहे थे, उनको फ़ोन करके मैंने कहा भाई आप प्लीज़ आ जाएं, और उसको मैंने बैठाया हुआ है और एक मौका और दें, मेरे कहने से आप एक बार सिर्फ आ जाएं, मौका दें, आने दें, आपकी मर्जी। 2 घंटे के बाद वो अपने भाई के पास साथ आती है। जब तो हमारी ओपीडी भी फ्री हो गई, हम भी फ्री हो गए थे। उसका ब्रदर, लड़की का ब्रदर, लड़की, हमारा टूटा हुआ मरीज, टूटा फूटा मरीज और मैं, चारों जने बैठ गए कमरे में, क्लिनिक में, चैम्बर बंद कर लिया गया। बात शुरुआत हुई, गुस्से में वो बोलना शुरू, भरी हुई थी, कह रही डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, शादी को हो गए हैं 15 साल, 2 लड़कियां दे दी है इसने मेरी गोद में, और मेरे को मारता है, मेरे माँ बाप को गालियां देता है, शराब पीता है। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, इंसान लग रहा है, लेकिन ये जो इसके अंदर बहुत बड़ा जानवर है और ये कुत्ता है, और कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन ये नहीं सुधर सकता। मैंने कहा बहन जी ऐसे इतने अपशब्द मत बोलें, ये आपका पति है, आप पति परमेश्वर, थोड़ा सा शब्दों पे कंट्रोल करें। ये बेचारा कितना दुखी है, देखो तो इसका दायां अंगूठा टूट गया, थोड़ी दया तो खाओ इसके ऊपर। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि इतना आप चिल्लाएं ना, बैठ जाएं। आप चाहती है कि अपना घर बसाना या नहीं चाहती? कह रही वो डॉक्टर साहब मुमकिन नहीं है, नामुमकिन। मैंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के आगे क्या लगा हुआ है? कह रही आई एम पॉसिबल। मैंने कहा फिर बैठ जाओ आप। वो बैठ गई। अब हमारे मरीज 2 घंटे में उसको थोड़ा अपने दिमाग शांत कर दिया था, थोड़ा उसको कहा था राम 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 बोलो और अपना लेट जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो गया था वो उसका गुस्सा, उसको तो उसकी तो गलती थी, वो गुस्सा क्या करेगा बेचारा। वो कह रहा डॉक्टर साहब मुझे एक मौका और दिलवा दो, 5-6 बार तो मौके मिल चुके हैं, अब मैं आपको वायदा करता हूँ कि मैं सुधर के दिखाऊंगा, सुधरूंगा। मैं कहा हरामजादे, इसके ना कर तू अपनी बीवी के सामने भी और साले के सामने भी। वो लेट गया, अष्टांग प्रणाम किया, जैसे मोदी जी ने अभी राम मंदिर में अष्टांग प्रणाम किया था। हमारा प्यारा टूटा फूटा मरीज, टूटा हुआ था बेचारा, क्योंकि उसको दिखाई दे रही थी कोर्ट, पुलिस, जेल, थाने, तो वो सुधरने की उम्मीद थी। हमने उसके लिए दुआ की, प्रार्थना की। उसने नाक रगड़ के माफ़ी मांगी अपनी पत्नी से भी, अपने साले से भी, और वायदा किया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, कुछ भी हो जाए। नींद की गोली, कुछ हमने दवाइयाँ लिखी उसको, कुछ नींद आ जाए जिससे उसको, कुछ उसका स्ट्रेस कम हो, कुछ काउंसलिंग की, हनुमान चालीसा गिफ्ट करी, और उसको कहा कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, गौशाला जाएंगे, ब्लाइंड स्कूल जाएंगे, कुछ दोनों को समझाया। मैंने कहा सिर्फ एक मौका और दे दो ना, 15 साल काट लिया आपने, एक बार तो कह। बहन जी वो भी थोड़ी शांत हो चुकी थी जब तक। तो 1-1.5 घंटा हमारी मीटिंग चलती रही, बातें चलती रही। 1-1.5-2 घंटे के बाद ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लड़की रो रही थी, आंसू, लड़की की आंखों में पश्चाताप के आंसू कि डॉक्टर साहब मेरी भी गलती है, मैं इनसे बहस करती हूँ, ये बेचारा है, इसको आदत पड़ गई, लत पड़ गई है, ये क्या करे। वो मतलब उल्ट, जैसे पहले गुस्से में आई थी, वो 1.5-2 घंटे जब काउंसलिंग चलती रही, राम नाम, ये वो आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा की बातें हुई, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल काउंसलिंग हुई, तो उसकी आत्मा, सोई हुई आत्मा जागी और लड़की रोने लगी।
कह रही डॉक्टर साहब इसको मैं माफ़ करती हूँ और इसको मैं, ये सुधर जाएगा, मुझे कुछ कुछ उम्मीद जग गई है। क्योंकि उसने नाक रगड़ा, पूरा लेट के माफ़ी मांगी, पाँव में पड़ गया, रोया, वो भी रो रहा था, उसके भी आंसू आ रहे थे। उसका जो लड़के का साला, मरीज का साला, उनको देख के मेरे भी आंसू आ गए थे। वो सीन मुझे आज भी याद है। और आज का दिन, और वो 4 साल पहले की घटना है ये। अब वो लड़का ओकेजनल ड्रिंकर है, साल में 2-4 बार कोई फंक्शन पार्टी पे, अदरवाइज डेली ड्रिंक करता था। बाय गॉड्स ग्रेस ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। ही इज गोइंग टू टेम्पल, ही इज रीडिंग हनुमान चालीसा, डूइंग चैरिटेबल वर्क। ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड, अंदर से वो मजबूत हो गया है। उसकी बीवी इतनी खुश है। अब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं, उनके कोई गवर्नमेंट जॉब थी, और दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर लिविंग ए वेरी पर्पसफुल, हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल लाइफ। चारों रो रहे थे, चारों की आंखों में आंसू, गम के, खुशी के, सच्ची घटना। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बालाजी मेडिकल में होते रहते हैं, बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।